मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की दुर्भाग्यपूर्ण ट्रैजिक मौत और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है आज के शोर भरे गाली गलौज भरी पत्रकारिता के बीच में ईमानदार पत्रकारिता को स्थापित करने की। हम आपसे एक छोटी सी अपील करते हैं कि आप हमारी मदद करें और सत्यहिंदी.com जो सदस्यता अभियान हमने शुरू किया है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप आर्थिक भुगतान करके, आर्थिक मदद करके, आर्थिक सहयोग करके हमारे सदस्य बन सकते हैं और एक इस पुनीत कार्य में आप हमारी मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है इस देश के अंदर पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, ईमानदार पत्रकारिता, ताकि लोग सच कहने से ना डरें। और अब आज की बातचीत करते हैं। मशहूर फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत दुखद है और इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। वो आत्महत्या उन्होंने की है या किसी ने उनके साथ उनको हत्या की है, किन कारणों से, किन हालात में उनकी मौत हुई है, इसका पूरा खुलासा देश के सामने आना चाहिए। लेकिन अब उनकी मौत के बाद जिस तरीके की राजनीति हो रही है, यह राजनीति न केवल दुखद है बल्कि बहुत ही ट्रैजिक भी है। दो राज्यों के बीच में जिस तरीके की भिड़ंत लगी हुई है, जिस तरीके के राजनीतिक बयानबाजियां की जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है। और इस बीच में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो कुछ बयानबाजी हो रही है, जो कुछ भी राजनीति चल रही है, जो कुछ भी एक पुलिस दूसरे पुलिस को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है, कहीं उसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति तो नहीं है, कहीं इसके पीछे महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश तो नहीं है, कहीं इसके पीछे बिहार के चुनाव में फायदा उठाने का षड्यंत्र तो नहीं है। ये तमाम सवाल बहुत महत्वपूर्ण, इन सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़े दुखी मन से चर्चा करेंगे। दुखी मन से इसलिए चर्चा करेंगे कि एक फिल्म स्टार, एक मशहूर फिल्म स्टार जो बहुत बड़ा स्टार इस देश का हो सकता था, जिस पर पूरे देश को नाज हो सकता था, वैसे भी नाज है, उसकी मौत पर इतना बड़ा बतंगड़ खड़ा किया जाएगा, ये बहुत दुखद है। तीन चीजें हैं जो इस पूरे मसले पर बहुत गहरे सवाल खड़े करती हैं। पहली बात, मुंबई पुलिस इस पूरे मसले की जांच कर रही है। ऐसे में बिहार पुलिस इस पूरे मसले पर क्यों कूद पड़ी और बिहार पुलिस क्यों एक समानांतर जांच करना चाहती है पूरे मामले की। दूसरा, जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, वैसे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसमें कूदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये कोई बहुत बड़ा हवाला ट्रांजैक्शन का मसला है या कोई विदेशी पैसों का मसला है जिसकी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसमें कूदने की जरूरत पड़ी? और तीसरा, आखिर ये डिमांड क्यों की जा रही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और सीबीआई से जांच करने वाले क्यों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सिर्फ सीबीआई से ही न्याय मिल सकता है या निष्पक्ष जांच हो सकती है? सबसे पहले बिहार पुलिस। जाहिर सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मुंबई में हुई है, तो उनकी मौत के इन्वेस्टिगेशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो मुंबई पुलिस के दायरे में आता है। उस पुलिस के जो थाना है वहां पर उस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। वो इस पूरे मामले की जांच भी कर रही थी और अब तक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार समेत 40 से ज्यादा छोटे बड़े फिल्मकार, बड़े डायरेक्टर्स, अभिनेता, इनसे पूछताछ की जा चुकी है और अभी जांच विवेचना के स्तर पर ही है, किसी निष्कर्ष पर जांच नहीं पहुंची। लेकिन इसी बीच अचानक बिहार की पुलिस कूद पड़ी और यह कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के सिंह, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है और उन्होंने कुछ संदेह जताया है
रिया चक्रवर्ती के नाम पर। रिया चक्रवर्ती वो शख्स है जिनके सुशांत सिंह राजपूत से दोस्ती थी और यह भी कहा जाता था कि दोनों साथ साथ रहते थे। और यह संदेह जताने का प्रयास किया गया कि दरअसल हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जिसको मुंबई पुलिस आत्महत्या कह रही, वो आत्महत्या ना हो बल्कि हत्या हो। मैं यहां किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहता। जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए। मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए लिहाजा मैं ये भी नहीं कह सकता कि आत्महत्या है और ना मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि हत्या है। लेकिन एफआईआर दर्ज होना और एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद जिस तरीके से टीवी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक खास तरीके की तस्वीर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मसले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। अचानक पटना की पुलिस मुंबई पहुंच जाती है, वो इस पूरे मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अमूमन कानूनी तौर पर मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं कोई मामला किसी एक जगह पे हुआ है, ये मामला मुंबई में हुआ है, तो मुंबई पुलिस का जुरिस्डिक्शन है। बिहार पुलिस के पास अगर कोई कंप्लेन आती तो पहला काम तो ये कर सकते थे, इस कंप्लेन को मुंबई पुलिस के पास फॉरवर्ड कर देते और उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप इस कंप्लेन की भी इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर वो ये नहीं कर सकते थे तो वो एक जीरो एफआईआर दर्ज कर सकते थे, और अगर जीरो एफआईआर दर्ज करते, मुंबई पुलिस को फॉरवर्ड करते, तो मुंबई पुलिस उस जीरो एफआईआर को अपनी जांच में उसको मर्ज करने के लिए मजबूर होती। ऐसा कानूनी तौर पर होता है। लेकिन बजाय इसके इस पूरे मामले पर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना, समानांतर इन्वेस्टिगेशन करना और कई गहरे सवाल खड़े कर देता है। जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर अगर भरोसा नहीं करेगी तो क्या भारत का जो संघीय ढांचा है क्या वो बचा रह पाएगा? कल अगर मान लीजिए कि बिहार में किसी शख्स की मौत हो जाती है और उसका परिवार मुंबई में रहने वाला है, बिहार पुलिस उस पूरे मामले की जांच करती है और मुंबई पुलिस ये कहती है कि मैं भी इस पूरे मामले की जांच करूंगी, और वो सीधे बिहार पहुंच जाती है और वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, तो वैसे में बिहार पुलिस की स्थिति क्या होगी? क्या कोई पुलिस ये मानेगी कि वो निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है? क्या उसको इस बारे में तकलीफ नहीं होगी कि उसके मामले में जो है वो अड़ंगा लगाने की कोशिश की जा रही है? तो बिहार पुलिस की तेजी इस बात को दर्शाती है कि दरअसल ये तेजी कहीं से बहुत ज्यादा प्रभावित है, और इस तेजी के पीछे अगर आप राजनीतिक बयानबाजियां अगर आप देखेंगे, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, चाहे वो बिहार के दूसरे मंत्री हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, जिस तरीके से उनकी बयानबाजियां आ रही हैं वो अपने आप में ही अंतर्विरोधी है। एक तरफ वो ये कहते हैं कि बिहार पुलिस, मुंबई की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ बिहार पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच करने की कोशिश करने के लिए मुंबई पहुंच जाती है, और यही नेता ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। यानी बिहार के अपने ही मंत्री, वो अपनी ही बिहार पुलिस अगर वो मान लीजिए जांच कर ही रही है, तो उस पर तो भरोसा होना चाहिए उनको, कि आखिर बिहार पुलिस पर भी भरोसा नहीं है और आप कहते हैं इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। तो कई गहरे सवाल इस पूरे मसले पर खड़े हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे खेल के बहाने, अभी थोड़ी देर पहले मैं उत्तर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का एक इंटरव्यू में इंडिया टुडे पे देख रहा था राजदीप सरदेसाई के सामने, और उनके सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, और जिस तरीके से वो जवाब दे रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीज़ों को कन्नी काट रहे। जब उनसे ये पूछा गया कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, तो उन्होंने माना कि मेन जुरिस्डिक्शन तो मुंबई पुलिस का है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप उनके साथ कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है? और अगर राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है तो कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का तो ख्याल होना चाहिए कि आप एक दूसरे राज्य की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर, जबकि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हुई है, कंप्लीट भी नहीं हुई है, अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंची है, तब तक आप कैसे उसकी मंशा पर या उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं? ये राजनीतिक दल करे तो बात समझ में आता है, पत्रकार अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने लेकर आता करे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पर अगर सवाल खड़े करती है तब तो इस देश का संघीय ढांचा चरमरा जाएगा, क्योंकि तब कोई भी पुलिस जो है अचानक किसी दूसरे पुलिस के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और वो सवाल खड़े करने लगेगी। सवाल खड़े करने लगेंगे तो फिर वो संदेह के दायरे में आ जाएगा। तो ऐसे तो देश का संघीय ढांचा नहीं चल सकता है। तो ये एक बड़ा गहरा सवाल है जिसको हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इस बारे में जो दूसरा सवाल है
कि अभी बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच ही कर रही थी, तभी अचानक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हो गई। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर, आपको याद है कि 2014 के बाद से एनफोर्समेंट डायरेक्टर इस देश में सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रल एजेंसी हो गई है। वो हर मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आप देख लेते हैं, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहले नहीं थी। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो का इस पूरे मामले में क्यों एक्टिव हुई है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। कारण यह बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच के आरोप यह लगा है कि रिया ने उनके सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कुछ पैसों का घालमेल हुआ है। कोई कह रहा 15 लाख करोड़ का घालमेल हुआ है, कोई कह रहा 18 करोड़ का घालमेल हो रहा है, कोई कह रहा कि 70 करोड़ का घालमेल होगा। एग्जैक्ट फिगर क्या है, किसी के पास इस बारे में जानकारी नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, क्या वह सुशांत सिंह के अकाउंट को चेक करेगी, क्या वो रिया के अकाउंट को चेक करेगी? अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो कम से कम इन्हीं दो अकाउंट में जो मनी का ट्रांजैक्शन हुआ उसी की जांच करेगी। सवाल ये उठता है कि जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो फिर वो उसके दायरे में तो ये सारी चीजें आएंगी। अगर आत्महत्या है, हत्या है, तो ये तो मनी ट्रेल भी देखा जाएगा, उसमें पैसे का ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ गया हुआ, बहुत सारी थेरीज पे काम होता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसमें कूदने की जरूरत क्या है, ये तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। ये अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय लगता है। इससे भी मन में संदेह पैदा होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ घालमेल है। और अब तीसरी बात, सीबीआई की विश्वसनीयता कितनी ज्यादा है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। चाहे वो मनमोहन सिंह के जमाने में जब सीबीआई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तो सरकार का तोता हो गई है। आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि अगर विपक्ष के किसी नेता को अगर अपने जाल में फंसाना है तो फिर सीबीआई के तोते को उड़ा दीजिए, सीबीआई का तोता उड़ेगा और उसके बाद विपक्ष का जो नेता है, विपक्ष के जो लोग हैं या जो आलोचना करते हैं, उनकी हालत खराब हो जाएगी और फिर आप उनको साथ। तो सीबीआई निष्पक्ष होकर जांच करेगी, ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। और हैरानी की बात ये है कि ये वही लोग वो ये मांग कर रहे हैं। अगर उनके परिवार के लोग मांग करते हैं तो बात समझ में आती है। अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोग मांग करते हैं तो समझ में आती है, और मांग भी कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर वो सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे तो फिर उन्होंने बिहार पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट क्यों दर्ज कराई, वहां पे एफआईआर क्यों दर्ज कराई? फिर उन्होंने सीधे एफआईआर की करानी चाहिए। और इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स पर सबसे ज्यादा शक सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से किया जा रहा है, उसी शख्स यानी रिया चक्रवर्ती ने आज से 10 दिन पहले अपना एक ट्विटर अकाउंट से देश के गृह मंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मेरे साथ बाकी और दूसरे तरीके की चीजें करने की बातें की जा रही हैं, मेरी जान को खतरा है, लिहाजा मैं ये चाहती हूं कि सुशांत की जो आत्महत्या है, जो मौत है, उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। यानी रिया चक्रवर्ती जो खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब उसी रिया चक्रवर्ती को घेरे में लिया जा रहा है और उस पर शक जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीबीआई से जांच करें। अगर मान लीजिए अगर रिया, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं कि रिया चक्रवर्ती का इस मामले में कोई लेना देना है या नहीं लेना देना, ये तो जांच से बात पता चलेगा। लेकिन अगर कोई शख्स अगर खुद गुनाहगार है तो सीबीआई की जांच क्यों करेगा? हो सकती है वो बहुत तेज हो, बहुत समझदार हो, और हो सकता है उसने प्रियम्प्ट करने की कोशिश की हो। लेकिन एक सवाल तो मन में उठता है कि जो पहले खुद सीबीआई जांच की मांग कर रही हो, वो सीबीआई जो है वो गुनाहगार कैसे होगी और क्यों होगी और किस लिए होगी? तो बहुत सारे सवाल इस पूरे मसले पर हैं। तो बिहार पुलिस की जो भूमिका है वो वाकई में बहुत ही अजीब तरीके की है। बिहार पुलिस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो भूमिका है वो भी अपने आप में बहुत अजीबोगरीब लग रही है। और सीबीआई जांच की जो मांग है वो तो वही लोग कर रहे हैं जो बिहार पुलिस से जांच भी करवाना चाहते हैं, और बिहार पुलिस पर अगर मुंबई पुलिस मदद नहीं करती है तो उस पर आसमान खड़ा कर दे रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे उनको बिहार पुलिस पर यकीन नहीं है, वो सीधे सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं। तो कुछ तो इस पूरे मसले पे गड़बड़ है। इसमें दो बातें कही जा रही हैं। और पहली बात ये कही जा रही है कि ये पूरा का पूरा जो वितंडा जो खड़ा किया गया है वो दरअसल बिहार चुनाव के मद्देनजर खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में बिहार के अंदर कोविड की वजह से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मौजूदा सरकार की, इसलिए एक भावनात्मक उभार पैदा किया जा रहा है और लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटाकर इस मुद्दे की ओर लगाया जा रहा है। एक तो थ्योरी ये दी जा रही है जिसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है कि राजनीति पे कुछ भी संभव। दूसरी थ्योरी ये दी जा रही है कि दरअसल जब से महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है, तब से वो
शिवसेना से खार खाए बैठी हुई है, खासतौर पर उनके नेता उद्धव ठाकरे से। ये एक बढ़िया मौका मिला था बीजेपी को, शिवसेना को, जिसे कहते हैं ना, उनको कैच ऑन द रॉन्ग फुट, मतलब गलत साबित करने के लिए, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए। तो ये भी एक कोशिश, लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये बीजेपी की कोशिश है शिवसेना को डिस्क्रेडिट करने में और एक तरीके से अपना बदला वापस लेने में। क्योंकि ये बात समझ में नहीं आती कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वही मुख्यमंत्री मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करे। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही देवेंद्र फडणवीस अब खड़े होकर कहते हैं कि भाई ये जांच जो है मुंबई पुलिस निष्पक्ष तौर पर नहीं कर रही। आप जिसके मुखिया रह चुके हैं, आपको तो डिफेंड करना चाहिए, आपको तो मुंबई पुलिस को डिफेंड करना चाहिए। और सबसे अंतिम बात कि क्या ये एक कोशिश है कि जो गठबंधन की सरकार है इनके बीच में किसी तरीके से एक मतभेद पैदा किया जाए, एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए ताकि जो तीनों गठबंधन के साथी हैं वो एक दूसरे से बिदकने लगे। और क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिससे कि उद्धव ठाकरे की सरकार को अस्थिर किया जा सकता है? ये दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरी, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार गिरने की नौबत आ गई है और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर हुआ है, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये इसके पीछे भी कोई बहुत शातिर दिमाग काम कर रहा हो। अब असल मसला क्या है ये तो वही लोग जाने जो ये सब कर रहे हैं, या हो सकता है ये महज एक इत्तेफाक हो। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।